अपनी सीमा, लिमिट के बाहर सोचे। एक समय की बात है, राधुमल नामक एक व्यापारी था, जिसकी उम्र बहुत हो चली थी। वह चाहता था कि उसके दो पुत्रों आयुष और अर्नव में से किसी एक को अपने व्यापार की बागडोर हाथ में दे दे। दोनों ही पुत्रों ने समान शिक्षा, एजुकेशन ग्रहण की थी, पर उसके लिए ये कठिन हो रहा था कि वो किसे अपना उत्तराधिकारी बनाए। इसी समस्या को लेकर वो अपने एक पुराने मित्र, जो कि एक सफल व्यापारी था, के पास गया और उसे अपनी परेशानी से अवगत कराया। उसके मित्र ने सारी बात सुनकर उससे कहा कि तुम अपने दोनों पुत्रों को कहना कि आज से 15 दिन बाद एक महात्मा हमारे घर पर आएंगे और वो यह निश्चित करेंगे कि तुम दोनों में से कौन मेरे व्यापार को संभालेगा। राधुमल घर आया और उसने दोनों पुत्रों को साथ खड़ा करके वही बात की जो उसके मित्र ने उससे कही थी। धीरे धीरे 15 दिन बीत गए और ठीक 16वें दिन एक महात्मा राधुमल के घर आए और उन्होंने दोनों पुत्रों से बात की और उन्हें अपने आश्रम में सुबह के समय बुलाया। दोनों भाई आयुष और अर्नव ठीक समय पर पहुंच गए, लेकिन उन्हें वहां कोई भी नहीं दिखाई दिया। वो दोनों आश्रम में घूमने लगे और आसपास के सामानों को देखने लगे। तभी घूमते हुए वो दोनों एक बड़े से कमरे में पहुंचे, जिसका द्वार बाहर से बंद हो गया था। तभी उन्हें डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। वहां अंदर की तरफ एक कमरा और था जिसका द्वार खुला था। आयुष ने कहा कि चलो अंदर चलकर देखते हैं, लेकिन अर्नव ने कहा कि अंदर जाने से अच्छा है कि हम यहां से निकलने का मार्ग खोजें। और अर्नव ने ठीक वैसा ही किया और खुले कक्ष की ओर न जाकर बंद दरवाजे के आसपास आकर रास्ता खोजने लगा। अर्नव ने बाहर वाले कक्ष में खोजते हुए एक खिड़की को देखा और उस तक पहुंचकर उसने उस खिड़की से बाहर की ओर छलांग लगा दी। वो सीधा एक कीचड़ के नाले में गिर पड़ा। इसके विपरीत आयुष ने खुले कमरे में जाकर देखा तो उसे एक सुरंग दिखाई दी। उसने सोचा कि वो उसके अंदर जाकर देखेगा और उसने वैसा ही किया। सुरंग से बाहर निकलकर उसने देखा कि उसके पिता और उनके साथ उसके एक पुराने परिचित खड़े थे। उसने उनके पास जाकर उनके पैर छुए। दोनों ने आशीर्वाद दिया और कहा कि आज से पिताजी का सारा व्यापार आयुष संभालेगा। ऐसा क्यों? तो उनके पुराने मित्र ने जवाब दिया कि जब हम किसी कार्य से भागते हैं या हम हमारे मन में कोई सीमा बना लेते हैं तो बात वही खत्म हो जाती है, जैसा कि अर्नव ने किया। यदि वो चाहता तो भाई के साथ चलता और खोज करता कि जिस चीज से मैं डर रहा हूं, वास्तव में वो है भी या नहीं। इसके विपरीत आयुष ने अपने मन की सीमा के बाहर जाकर कम से कम पता लगाने की कोशिश की जिस चीज से मैं डर रहा हूं वो वास्तव में है भी या नहीं। उसने कोशिश की और उसे परिणाम मिला। कहने का मतलब ये है कि डर हमारे मन में होता है और कहीं भी नहीं। अतः मित्रों, डर से डरे नहीं बल्कि उसका सामना करें, अपनी सीमा से बाहर सोचे और कार्य करें।